विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 में आज का होमवर्क स्माइली 3.0 के अंदर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अपना अपरिमेय संख्याओं से संबंधित है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं में अंतर बताइए। तो देखिए, परिमेय व अपरिमेय संख्या को एक भाषा में लिखना चाहें या एक रूप में देखें तो P/Q, यानी वह संख्या जिनको अपन P/Q में व्यक्त कर सकते हैं वो तो कौन सी होगी आपकी परिमेय संख्या, और वह संख्या जिनके अंदर P/Q में व्यक्त नहीं कर सकते वो होगी आपकी अपरिमेय संख्या। देखिए, इसकी परिभाषा आपको किताब के अंदर हूबहू मिल जाएगी। आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हो, अन्यथा अपनी किताब में से देख के लिख सकते हो। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, कभी भी Q बराबर 0 नहीं होगा। वह संख्या कौन सी होगी आपकी परिमेय संख्या होगी। अब देखो, परिभाषा देखें तो ऐसी संख्याएं जिनका मान क्या हो, निश्चित हो, वह सतत हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। सतत का मतलब ये होगा, जैसे आप देखिए कोई भी मान आए पॉइंटों के अंदर, जैसे 0.337, तो ये क्या होगा 337, इसी तरीके से चलता रहेगा। 3 डिजिट 337 337 337, ये होगा आपका सतत परिणाम। एग्जाम्पल देखें तो जैसे देखो, माइनस की सारी संख्याएं, प्लस की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। और भिन्नों के रूप में भी देखें तो भिन्न कौन सी होनी चाहिए P/Q, और Q बराबर क्या होना चाहिए बटा में 0 नहीं होना चाहिए। और पॉइंटों के अंदर देखें तो देखिए, चॉइस ऊपर बार लगाया तो मतलब चॉइस रिपीट होएगा आपका 0.567, तो 567 567 रिपीट होएगा। तो ये होती है सतत संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं की बात की जाए तो ऐसी संख्याएं जिनका मान ना तो निश्चित होता है न ही सतत होता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के रूप में देखें तो √2, √5, √3। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अपना है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, अभी अपन ने जब परिभाषा देखी थी तो उसमें अपन ने स्पष्ट लिखा था कि √2 अपनी क्या है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपन इसको P/Q के अंदर व्यक्त नहीं कर सकते। और यही अपन को दोबारा सिद्ध करना है, तो इसको अपन पूरी प्रमेय के द्वारा सिद्ध करेंगे। तो देखिए अपना लिखिए, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना √2 क्या होगा एक परिमेय संख्या, यानी अपन मैथ के अंदर जो भी सवाल करें मान के आधार पे करेंगे। तो देखिए, अपन ने माना √2 बराबर एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होती है तो क्या होता है P/Q, या ABC लिख दो, कुछ भी लिखो। तो मैंने लिख दिया √2 बराबर क्या होना चाहिए A/B, जिसमें B बराबर क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। अब अगर देखिए मैं √2 बराबर A/B लिखता हूँ, तो देखो मैं इनको पक्षांतर करके गुणा करवाऊँ तो देखिए b √2 से गुणा हो जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ b √2 बराबर a। अब देखो √2 हटाना है अपन को, तो दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा वर्ग कर दूंगा। तो दोनों तरफ जब वर्ग कर दिया जाएगा तो ये अपना समीकरण क्या बन जाएगा 2b² बराबर a²। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया अपन ने, नंबर 1। अब देखिए, आपने आपकी बुक्स है उसके अंदर आपने इससे पूर्व परिमेय संख्या 1.3 पढ़ी होगी। वो परिमेय संख्या क्या कहती है कि a बराबर 2c यहाँ पे क्या होगा एक पूर्णांक होगा। ठीक है, और इस परिमेय अनुसार ये होता है कि 2a को पूरा विभाजित करेगा। यानी देखिए, यहाँ पे एक पूर्णांक होगा और ये 2 किसको a को पूरा विभाजित करता है, तो क्या होगी वो आपकी संख्या परिमेय संख्या होगी। इसी क्रम में जैसे अपन आगे बढ़ते हैं अपना, तो देखिए अपने परिमेय संख्या में 1.3 का उपयोग करेंगे यहाँ पे। और देखिए a बराबर क्या हो गया 2c हो गया। अब देखिए c यहाँ पे क्या एक पूर्णांक है, तो a का मान अपने पास में प्राप्त है। अब ये का मान अपनी जो समीकरण है एक नंबर 2b² बराबर a², उसमें के अंदर रखेंगे। तो a का मान अपन लिख दिया 2c, यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2b² बराबर 4c²। 2 से 4 को काट देंगे, 2 बार कट गया, तो ये अपना बचेगा b² बराबर 2c²। देखिए, इतना करने के बाद आपको लिखना होगा कि ये जो रूप है इसका अर्थ होगा कि 2b को, क्यों, देखिए c तो क्या है एक पूर्णांक संख्या है, तो देखिए 2b को ये दोनों आपस में क्या है एक दूसरे को विभाजित करते हैं, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। लेकिन अपना रूल क्या था 2a को विभाजित करता है। 1.3 पर में क्या कहती है 2a को विभाजित करेगा, लेकिन जब ने इसका मान रखा तो अपन को क्या प्राप्त हुआ कि a b को विभाजित कर रहा है। तो दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे ना। अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा a 2 को विभाजित करेगा, लेकिन जब अपन ने मान रखा तो मान आया अपने पास में b 2 को विभाजित करेगा। लेकिन दोनों में कि देखो क्या है विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं
कि अतः दोनों विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः हम कहेंगे रूट 2 आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो विद्यार्थियों, ये आपको एक बार जटिल लग रहा होगा, लेकिन आप इसको सवाल को थोड़ा सा अपना दिमाग का उपयोग करते हुए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप थोड़ा करें। एक बार समझ में नहीं आता तो 2 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। आगे देखते हैं अपना सवाल नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ अंक का चेंज किया गया है कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। अभी अपने रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, अब रूट 7 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखो पहला स्टेप अपना यही रहेगा कि माना रूट 7 एक क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या ये कहता है कि पी अपॉन क्यू, क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अपन ने लिख दिया। आगे देखिए अपन देखो, अब इसको बराबर करेंगे, जैसे रूट 7 बराबर a बटा बी, तो b इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा अपना b 7 रूट और a, अब रूट हटाना है तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 7b² बराबर a²। इसको समीकरण नंबर मान दे दिया अपन ने 1। अब देखिए अपन की जो परिमेय संख्या 1.3 थी वो लेंगे। अब देखिए इस नियमानुसार ये क्या कहता है कि 7 और a एक दूसरे से क्या है, विभाजित है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए 7 जो अपनी परिमेय 1.3 है उसके अनुसार 7 और a विभाजित करेंगे, वही परिमेय संख्या अपन यहाँ पे यूज करेंगे अपना, और a बराबर क्या होगा, 7c होगा। c यहाँ पे क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब ये जो a का मान है ये समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 1 अपनी थी 7b² और a², अपन a का मान रख दिया तो 7ac² रख दिया, 7 का स्क्वायर कर देंगे 49, c का c² यहाँ पे था, तो देखिए 7 से 49 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे बचा b² बराबर 7c²। अब देखिए 7c² बचा, तो c तो क्या है यहाँ पे पूर्णांक संख्या है, तो इसको एक बार थोड़ा आप हाइड कर दो, तो अपन देखें b² बराबर क्या है, 7 है, तो b² 7 से क्या करेगा, विभाजित होता है। लेकिन अपन को क्या लाना था, a² विभाजित किससे हो, 7 से, ये चीज़ लेके आनी थी, लेकिन अपना क्या आया है, b² बराबर 7 आया है। तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसी अतः निष्कर्ष निकलेगा कि 7 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये अपना तीसरा सवाल पूरा हुआ। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखें तो सिद्ध कीजिए 7 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस सवाल में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, अपन ने सिद्ध किया है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये पूरी भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसको शॉर्ट एंड स्वीट अगर करना चाहें कम शब्दों में तो लिखिए, अपन ने मान लिया 7 रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जिसके अंदर b बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है। इसका पक्षांतर कर देंगे। अब देखिए रूट 2 बराबर a बटा 7b। अब देखिए ये जो 7 है और a है, इन दोनों का क्या है, पूर्णांक है, इसलिए a बटा 7b एक परिमेय संख्या है। यानी देखें तो देखिए ये जो 7 यहाँ पे है ये इन दोनों का क्या है, एक पूर्णांक है, क्योंकि 7 में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए a बटा 7b एक क्या है, परिमेय संख्या है। किंतु अपन को पता है कि भाई रूट 2 भी परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन अपन ने पहले सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 2 क्या नहीं होती, परिमेय संख्या नहीं है, वो क्या एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए अपन सीधा लिख देंगे अतः 7 रूट 2 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और अपना लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये भी परिमेय संख्या से है, यानी इसको भी अपन को क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या करना है। अभी देखो अपने उदाहरण किए थे तो उसमें अपन ने लिखा था रूट 2 रूट 3 और रूट 5 ये क्या होती है, अपरिमेय होती है। अपन को पता है भाई 3 - 5 रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपन इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो वो देखिए अपन ने लिख दिया, माना 3 - 5 रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो अपन इसके बराबर क्या कर देंगे, ए बी। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और रूट को एक तरफ रखेंगे, बाकी संख्याओं को अपन एक तरफ कर देंगे। तो देखिए अपन ने जब रूट को एक तरफ रखा तो रूट 5 बराबर a - 3b बटा -5b। देखिए यहाँ पे अपन एलसीएम लेंगे, इस b को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a - 3b बटा b। अब ये 5 इधर से पक्षांतर हो जाएगा तो इसके गुणा के अंदर आ जाएगा माइनस का निशान, यानी माइनस का 5 अपन ने पक्षांतर किया है। देखिए अतः हम जानते हैं कि p अपॉन q एक परिमेय संख्या है और रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अतः दी गई समीकरण भी क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या होगी। देखिए अपन ये पूरा इस जो प्रोसेस है 2 से 3 बार कर चुके हैं, तो बार बार इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अपन इसको शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में लिख सकते हैं। p अपॉन q तो क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन रूट 5 क्या है, एक, यानी ये तो क्या है, इसका
परिमेय रूप है, लेकिन ये क्या है, इसका अपरिमेय रूप है, तो आपस में दोनों मान क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो विरोधाभास उत्पन्न होने के कारण अपन लिख देंगे 3 - 5√5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। विद्यार्थियों, ये थे आज के अपने 5 क्वेश्चन जो अपन ने पूरे सॉल्व किए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।